हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर्स एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ द गिवन नंबर इन सी। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको लॉजिक लिख के दिखाएंगे और हम लास्ट में आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो किसी भी वैल्यू का अगर हमको रूट निकालना है, अगर मान लीजिए कि रूट 2 का निकालना है तो कुछ वैल्यू आएगा। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसी प्रकार से हमको किसी भी वैल्यू का रूट निकालना है। तो ये मेरा क्वेश्चंस है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली देखें कि अगर हमको मान लीजिए कि 8 का रूट निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि 8 के पावर 1/2, यानी कि किसी भी गिवन नंबर का रूट निकालेंगे तो वो लास्ट क्या हो जाएगा, उसका पावर में हो जाएगा। यानी कि हम या तो √2 लिखें या 8 के पावर 1/2 लिखें, बात दोनों क्या है, सेम ही है। यानी कि हम कोई भी पावर अगर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई a के पावर अगर b लिखें, यानी कि ये मेरा बेस कहलाता है और ये मेरा एक्सपोनेंट कहलाता है, यानी कि पावर कहलाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको किसी भी वैल्यू का अगर रूट निकालना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, सी प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए जो है वो डेवलपर जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं। जैसे अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम SQRT यूज कर लेंगे और उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू सिंपली उसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर हमको किसी भी वैल्यू का अगर हमको क्यूब रूट निकालना है, मान लेते हैं कि 8 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो हम जानते हैं कि 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है। तो अगर ये हम प्रोग्राम के अंदर नहीं लिख सकते हैं कि क्यू और 8 ऐसा करके हम नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसके लिए जो मेरा प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो है CBRT। इससे क्या हो सकता है कि हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसका क्यूब रूट। लेकिन अगर सपोज करिए कि मेरा जो है किसी वैल्यू है, मान लीजिए कि कोई वैल्यू है 8, 180, और इसका हमको 10 का निकालना है स्क्वायर रूट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, या हमको मान लीजिए कि कोई वैल्यू है 8 और उसका पावर है 100, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये सबको निकालने के लिए डेवलपर जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं। तो इसके लिए जो है, मैं अगर हम इसको देखें 8 के पावर 100, तो इसके लिए जो है वो POW पावर नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किए हैं। और इसके अंदर जो है हमको वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला वैल्यू जो होता है वो बेस डिफाइन करना पड़ता है और दूसरा जो है वो एक्सपोनेंट डिफाइन करना पड़ता है। तो अगर 8 है, 8 यहाँ पे बेस का काम करता है और 100 जो है वो पावर का काम करता है। यानी कि अगर हमको उसको लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं POW 8 के पावर 100। तो ये तो हो गया पावर के केस में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमको इस टाइप का अगर वैल्यू को आंसर निकालना है, इस टाइप के वेरिएबल को, तो हमको उसके लिए लिखना पड़ेगा पावर में ही है। अगर हम जानते हैं कि अगर x के रूट अंडर है, x का रूट अंडर में अगर कुछ लिखा हुआ है 2, तो हम इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये अगर 180 का है तो इसका पावर हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर हमको इसको निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं POW, और जो मेरा वेरिएबल नेम है वो 8, और उसके बाद हम लिख सकते हैं 1.0/10। ये जो है मेरा, इससे क्या होगा कि स्क्वायर रूट निकाल देगा। अब तो इस टाइप से हमको लिखना पड़ेगा। अगर हमको मान लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 का अगर हमको POW के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा तो हम सिंपली लिख देंगे POW 8, 1.0/2। इससे भी मेरा वैल्यू जो है वो 2.82 ऐसे करके ही आएगा। अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो हम क्यूब रूट का दो मेथड जानते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है तो हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि PW ऑफ 8 1.0/3, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आंसर ये आएगा। या आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि CBRT 8 लिख दीजिएगा, तब भी आंसर 2 ही आएगा। तो ये सब जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो डेवलपर इसका कहीं ना कहीं डिफिनीशन होगा। अगर प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसका जो डिफिनीशन है ऐड, वो है हिडर फाइल यूज math.h के अंदर। यानी कि हम अगर POW, SQRT, CBRT इस टाइप का अगर हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो उसका जो डिफिनीशन लिखा हुआ है वो math.h के अंदर लिखा हुआ है। तो हमको इसको भी हिडर फाइल में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं और यूजर के द्वारा हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो हम यहाँ पे studio.io के बाद
हम यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथ डॉट एच। उसके बाद हम क्या किए, इंट मेन फंक्शन लिखें, क्योंकि कंपाइलर मेन से ही स्टार्ट करता है रीड करना प्रोग्राम को। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक डाटा टाइप बनाएंगे, वो किस टाइप का होंगे, तो इंटीजर टाइप का। उसके बाद हम एक वेरिएबल नेम बनाएंगे नम नाम का, जिसमें वैल्यू हम स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम क्या किए, एक डबल नाम का इंटीजर डाटा टाइप बनाए और उसका हम वेरिएबल नेम रख दिए SQ स्क्वायर रूट के लिए, और हम CB रख दिए क्यूब रूट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और एक मैसेज शो करा देंगे कि इंटर द नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, हम जैसे ही इंटर द नंबर लिखें उसके बाद हम यूजर के जैसे ही मैसेज शो होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ को कॉल करेंगे और वैल्यू को हम स्कैन करेंगे कीबोर्ड के द्वारा। उसके बाद हम क्या करेंगे %d, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसलिए लिए हैं %d क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप लिए हैं। उसके बाद हम %d के बाद कॉमा एंड %num, क्योंकि जो वैल्यू मेरा यूजर के द्वारा इनपुट होगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाए, नम नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको बताए हैं कि जो स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन का जरूरत पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करके दिखाते हैं आपको, SQRT के अंदर हम बोले थे क्या कि वेरिएबल नेम लिख दीजिएगा तो आपको SQRT निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप ये डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करिए, इस जैसे ही SQRT निकले तो कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर होना चाहिए, तो हम SQ में स्टोर करा देते हैं, क्योंकि SQ नाम का हम वेरिएबल नेम बनाए थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन, लेकिन हम आपको बताए थे कि POW नाम का भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जिससे आप ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या पावर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि एक तो आपको प्री डिफाइंड SQRT से दिखा दिए, अब हम आपको PV नाम से दिखाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक POW लिखें, उसके बाद क्या करेंगे कि हमको जिस नंबर का निकालना है उस नंबर का क्या निकालना है, तो क्यूब रूट, तो 1.0 डिवाइड बाई कितना 3। उसके जैसे ये मेरा क्यूब रूट निकले तो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तो स्टोर करने के लिए हम क्या वेरिएबल ने बनाए हैं, तो CB। उसके बाद जैसे ही ये मेरा स्क्वायर रूट निकल गया और क्यूब रूट निकल गया, तो इस दोनों को हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करिए, सिंपली प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए और हम मैसेज शो करा दिए कि स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ %d इज, और यहाँ पे हम नम को कॉल कर लिए और इसको कॉल कर लिए। यहाँ पे हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, तो LF लगा दिए, किसके लिए, तो डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है वो LF होता है, और हम नम और उसके बाद SQ लिख दिए। अब आप सोच रहे हो कि सर बार बार हम फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों चेंज कर रहे हैं, तो आप लीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %d होता है, फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %f होता है, और डबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %lf होता है, और कैरेक्टर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %c होता है। अगर हम इसका साइज की बात करें तो ये लेता है 4 बाइट, ये भी लेता है 4 बाइट, और डबल जो है वो लेता है 8 बाइट, और कैरेक्टर जो है वो लेता है 1 या 2 बाइट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एडिटर, या अकॉर्डिंग टू कोड ब्लॉक जो है वो क्या है, एक मेरा टेक्स्ट एडिटर है जहां पे हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका क्या होता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए LF यूज किए हैं, क्यों, क्योंकि हम डबल डाटा टाइप बनाए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकाले हैं उसी प्रकार से स्क्वायर रूट को प्रिंट किए हैं, उसी प्रकार से हमको क्यूब रूट को भी प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल C कर लिए हैं सिलेक्ट करके, उसके बाद हम कंट्रोल V कर दिए हैं, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट को चेंज करके यहाँ पे हम क्यूब रूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, \n क्यूब रूट। उसके बाद हम यहाँ पे SQ को चेंज करके हमको क्या कर देंगे, CB कर देंगे। तो ये मेरा स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब रूट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली कंपाइल करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम मेरा बन के रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे कंपाइल किए तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो इंटर द नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, 8 इंटर करा देते हैं, और इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 2.828427। अगर क्यूब रूट देखें तो √2.000। तो हम यहाँ पे क्या किए आपको कि
हम डबल लिख के भी दिखाए हैं, आपको फ्लोट लिख के भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फ्लोट में भी मेरा क्या होगा कि ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। अब हम फ्लोट क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम जान रहे हैं कि फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल होगा, तो डेसिमल वैल्यू को हमको जो जिस डाटा टाइप में स्टोर होता है वो है फ्लोट या डबल, तो हम यहाँ पे फ्लोट ले लिए हैं, या आप डबल भी ले सकते हैं। हम आपको डबल लिख के भी दिखाएं और यहाँ पे हम फ्लोट भी लिख के दिखा दिए हैं, ये दोनों से आप प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि इंटर द नंबर्स, तो हम यहाँ पे इंटर कराते हैं कोई भी नंबर, मान लीजिए कि हम 25 इंटर कराते हैं, तो 25 जैसे ही इंटर हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 आ जाएगा, और इसका जो क्यूब रूट होगा वो 2.924018 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको अब ड्राई रन करके देख लेते हैं। इनके पास पहुंचा तो इंटमेन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटमेन का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि इन नम नाम का एक वेरिएबल नेम बनाए, तो एक नम नाम का वेरिएबल बनाए, और ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। उसके बाद जैसे ही कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आया तो फ्लोट एसक्यू और सीबीटी मिला, तो एसक्यूटी में हम एसक्यू में एक और वेरिएबल नेम बनाए और सीबी एक और वेरिएबल, और ये दोनों जो है ये फ्लोट टाइप का मेरा वैल्यू है। हम आपको डबल करके दिखाए थे, आप फ्लोट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में ही वैल्यू स्टोर हो सकता है, आप इंटीजर में भी करके करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम इंसर्ट। उसके बाद कंपाइलर है नेक्स्ट लाइन प्रिंट एफ में जैसे ही आया तो उसको मैसेज शो हो गया क्या, इंटर द नंबर। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटर द मैसेज शो हो गया, तो कोई भी यूजर यहाँ पे क्या इंटर किए, 25 इंटर किए। तो ये क्या होगा, 25 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, तो नम नाम के वेरिएबल में। अब ये इनपुट होके यहीं स्टोर होगा, उसके लिए हम किसको कॉल किए, स्कैनएफ को। तो स्कैनएफ के हेल्प से हमारा जो 25 है वो किस नाम के स्टोर हो जाएगा, तो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या किए कि हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म करा SQRT। तो प्री डिफाइंड फंक्शन है ये SQRT। तो SQRT का जो डिफिनीशन लिखा हुआ है वो math.h में लिखा हुआ है, और प्रिंटफ स्कैनफ का डिफिनीशन जो लिखा हुआ है वो stdio.io.h के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि SQRT नम यानी कि वेरिएबल नेम 25 लिखें, तो ये इसका जो आंसर ला कर दे देगा वो 5 दे देगा। तो ये 5 कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना चाहिए, तो वो स्टोर कराए हम किसके अंदर, SQ के अंदर। तो SQ के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर 5। उसके जैसे ही SQ के अंदर 5 स्टोर हो गया, उसके बाद हमको क्यूब रूट भी निकालना है, तो हम एक और निकाल दिए क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए हम CB माने थे वेरिएबल नेम, और POW प्री डिफाइंड फंक्शन, और इसका डिफिनीशन math.h के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद इसको हम क्या किए कि ये नम यानी कि जो नंबर है वो 25, और उसके बाद 1.0/3 ये मेरा क्यूब रूट करना है, इसलिए हम 3 लगाए हैं। अगर आपको 5 निकालना है, 10 का निकालना है रूट, तो हम यहाँ पे जितना लिखेंगे उतना का कर देंगे, यानी कि अगर 10 का निकालना है तो 10 1/1.0/10। अगर आप सोच रहे होगे सर ये 1.0 ही क्यों लिखे, तो अगर 1/3 लिखेंगे तो ये एज इट इज इसका आंसर दे देगा 1। ठीक है, इसलिए हमको हमेशा याद रखना है कि इसको हम किस टाइप में बनाएंगे, फ्लोट टाइप में ही हम इसको लिखेंगे। तो जैसे ही ये मेरा POW फंक्शन लगाए तो CB में रिजल्ट आ जाएगा मेरा 2.924018, और ये जो स्टोर हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, CB के अंदर। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 2.90418। अब हम जब SQ और CB में और स्टोर हो गया तो क्या करेंगे कि अब वैल्यू को हमको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए किसको कॉल करेंगे, तो हम मैसेज शो करा दिए कि स्क्वायर रूट ऑफ %d मतलब नम को कॉल करके प्रिंट करा दिए। उसके बाद इज %f में क्या है मेरा SQ, तो SQ को हम 5 को प्रिंट करा दिए। तो 5 को प्रिंट कराएं तो यहाँ फ्लोट टाइप का, इसलिए यहाँ पे 5 के बाद मेरा 00 इंटर हो गया, तो ये मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में आया तो प्रिंट एफ क्यूब रूट ऑफ द रूट %df यहाँ पे हो गया 100, 25 इज 2.9240, ये मेरा CB को कॉल करके प्रिंट करा दिए। अगर आपको POW करके नहीं प्रिंट कराना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे SQ रूट के लिए तो CB इक्वल टू CBRT, और यहाँ पे सिंपली नम लिख देते तो भी प्रिंट इतना ही आंसर आता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।